थी तो इन्होंने वरुण भगवान के लिए यज्ञ किया। और वरुण भगवान ने कहा कि भाई यज्ञ में तो मैं प्रसन्न हूं, पुत्र भी दे रहा हूं, मेरे लिए क्या। आवेश में आकर के राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि आप चिंता मत करिए, जो भी पुत्र होगा उसी पुत्र से तुम्हारा यज्ञ करके मैं नरबलि दे दूंगा आपको। भक्तों, आवेश में आकर के कभी कोई चीज बोलो मत कि मैं ऐसा कर दूंगी, फिर नहीं करते तो अपने को शर्मिंदगी लगती है। और जिससे कहा है वो भी बेचारा आशा लगा के बैठा है, फालतू की दुश्मनी हो गई दोनों की। उतना ही कहो जितना कर सकते हैं। अब पुत्र ने जन्म लिया, बड़ा प्यारा था पुत्र, रोहित नाम रखाया। वरुण भगवान प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र चला जाए, बोले नहीं नहीं, थोड़ा संस्कार करने दीजिए। धीरे धीरे बच्चा 5 वर्ष का हो गया। वरुण भगवान फिर आए। अब हर बार ये टाल रहा है, वरुण भगवान आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। इंद्र आकर के बोले रोहित, ये बाप तुम्हारा तुमको कुछ दिनों के अंदर मार डालेगा। तो रोहित घर छोड़ करके भाग गए। अब वरुण आए, बोले पुत्र बड़ा हो गया होगा, बोले पुत्र ही नहीं है। वरुण ने श्राप दे दिया तुम्हें जलोदर रोग हो जाए। अब इसको जलोदर का रोग हुआ, ये बिस्तर से खड़ा नहीं हो पा रहा, पुत्र भी नहीं है, करे तो करे क्या। फिर गुरुदेव के पास पहुंचे। वशिष्ठ ने कहा कि चिंता मत करो, धन के द्वारा खरीदा पुत्र भी अपना ही पुत्र होता है। उस समय एक ब्राह्मण था अजीगर्त, उसने सुनासेप नाम के पुत्र को बेच दिया। अब वध की बेदी में सुनासेप को बैठाया गया, तलवार निकाली गई। वो बालक रोने लगा, अबोध बालक, ब्राह्मण बालक रोने लगा। वशिष्ठ जी को भी दया आ गई। बोले यज्ञ को यहीं रोक दिया जाए, कोई और विचार किया जाए। बच्चे का क्रंदन सुनकर के विश्वामित्र आए और विश्वामित्र ने सुनासेप को एक मंत्र दिया वरुण का, बोले इसका जप करो। वरुण प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद हरिश्चंद्र को बुला करके बोले कि तुम्हें मैं रोग मुक्त करता हूं और ये बालक को भी मुक्त कर दीजिए, तुम्हारा बेटा भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो जब हरिश्चंद्र को पुत्र भी मिला, जलोदर रोग से भी हरिश्चंद्र मुक्त हुए, तो हरिश्चंद्र ने संकल्प किया कि वशिष्ठ की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से मुझको सब मिला है, मैं राजसूय यज्ञ करूंगा। भक्तों, ये संपूर्ण यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। इसकी भूमि भी स्वर्ण की होती है, बर्तन भी स्वर्ण के होते हैं, मंडप भी स्वर्ण का होता है, रत्नों के पुष्प अर्पण किए जाते हैं। 1 करोड़ ब्राह्मणों को हरिश्चंद्र ने निमंत्रण दिया और राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। इस यज्ञ की दक्षिणा इतनी बांटी गई कि ब्राह्मण ले जाने में भी सक्षम नहीं हुए। वशिष्ठ जी को प्रणाम करके हरिश्चंद्र ने कहा कि गुरुदेव आपकी कृपा से मैं निरोग भी हुआ, आपकी कृपा से मेरा पुत्र रोहित भी बच गया, इसलिए आप कृपा करके मांग लीजिए कि आपको इस यज्ञ की दक्षिणा में क्या प्रदान कर दूं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि राजन, हम संतों को चाहिए भी क्या, तुम्हारा प्रेम ही बना रहे, यही बहुत बड़ी बात है। स्वर्ण और रत्नों से जड़ित माला हरिश्चंद्र जी ने गुरुदेव को पहनाई, रेशमी वस्त्र पहनाए, अलंकार किया गुरुदेव का। और वशिष्ठ जी ने इतने सुंदर वस्त्र, इतने सुंदर आभूषण, तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, इतने अच्छे लग रहे हैं तो हमें कोई विशेष जगह में जाना चाहिए। सीधे स्वर्ग ही पहुंच गए वो। इंद्र ने प्रणाम किया, गुरुदेव आपका आगमन। बोले हाँ, राजसूय यज्ञ किया है हरिश्चंद्र ने, इसलिए मैंने सोचा कि इंद्र को भी आशीर्वाद देते जाऊं। आशीर्वाद प्रदान करने के लिए जैसे वशिष्ठ पहुंचे,
तो विश्वामित्र वहां बैठे थे और विश्वामित्र जी को बड़ा क्रोध आया। बोले उस हरिश्चंद्र की बात कर रहे हैं जो नरबलि दे रहा था। वशिष्ठ जी के सामने ही बोला कि आप विश्वामित्र की हरिश्चंद्र की प्रशंसा मत करिए वशिष्ठ जी, अरे वो पापी है, अभी अभी नरबलि दे रहा था और आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि वर्तमान में पृथ्वी में हरिश्चंद्र समो राजा ना भूतो ना भविष्यति। वर्तमान समय में इस पृथ्वी में हरिश्चंद्र जैसा दानी, उदार, करुणामय राजा ना भूतो ना भविष्यति, न कभी भूत में हुआ है न कभी भविष्य में होगा। विश्वामित्र जी को क्रोध आया और क्रोध में आकर के विश्वामित्र जी ने कहा मैं परीक्षा लूंगा, मेरी परीक्षा में अगर जीत जाएगा तब मैं मानूंगा कि सही बात है। क्रोध में विश्वामित्र जी स्वर्ग से दौड़ते हुए आए, सूकरी विद्या का आवाहन किया, कामना में जल करके कामना में तप करने लगे, कामनाओं में भर करके। एक दिन हरिश्चंद्र जी भ्रमण करते जा रहे हैं तो देखे एक स्त्री रो रही है। उस स्त्री से हरिश्चंद्र जी ने पूछा क्यों रो रही हैं? बोले कि विश्वामित्र जी कामना परक यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए मुझे कष्ट हो रहा है, मैं कामना हूं। भक्तों, जब कामनाओं वाला यज्ञ आप करते हैं तो जो रिद्धियां हैं, सिद्धियां हैं, अणिमा आदि शक्तियां हैं, उनको कष्ट होता है। इसलिए जब भी पूजा करो, पाठ करो, यज्ञ करो, दान करो, धर्म करो, कामना ना हो आपके अंदर, तभी भगवान भी प्रसन्न होते हैं, नहीं तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। वो स्त्री रोती हुई हरिश्चंद्र से निवेदन करने लगी कि एक काम करो, आपकी विश्वामित्र जी को रोको आप। राजा हरिश्चंद्र पहुंचे और विश्वामित्र जी से कहा कि आपकी जो भी कामना हो मुझसे मांग लीजिए, क्योंकि मैं देने में सक्षम हूं। आप कामनाओं का परित्याग करिए, क्योंकि ठीक नहीं कर रहे आप। विश्वामित्र जी क्रोध में आए, बोले तब तो छोड़ता हूं, परंतु मैं ठीक है, देखूंगा तुझे। हाथ में जल लिया, सूकरी विद्या का आवाहन किया। ये सूकरी विद्या ऐसी है कि सूकर का रूप धारण करके राज्य को तहस नहस करने लगी। राजा हरिश्चंद्र हाथ में धनुष बाण लेकर के सूकर के पीछे दौड़ते दौड़ते सैनिक छूट गए। राज्य की सीमा समाप्त हो गई, निर्जन जंगल में पहुंच गए। भूखे प्यासे हरिश्चंद्र सूकर के पीछे, और माया सूकर था वो लुप्त हो गया। सुंदर सरोवर देखा, सरोवर में जैसे चुल्लू में जल लिया पीने के लिए, ब्राह्मण रूपधारी विश्वामित्र प्रकट हो गए सामने। राजन जल पी लो, जल पी लो। हरिश्चंद्र ने कहा आप? विश्वामित्र ने कहा हां, हम ब्राह्मण हैं। आप इस तीर्थ में आए हैं और इस तीर्थ की बड़ी महिमा है। इसमें जो स्नान करते हैं, जो इस जल का पान करते हैं, वो मुक्ति ही हो जाते हैं। इस सरोवर में खड़े होकर के जो दान करते हैं, उनकी कीर्ति चारों तरफ फैल जाती है। भक्तों, हरिश्चंद्र ने स्नान किया, जल का पान किया और ब्राह्मण से बोले कि हे विप्र देवता, आपको मैं कुछ दान देना चाहता हूं। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि दान अगर करना ही है तो मेरे बेटे का विवाह हो रहा है, आप कुछ धन मुझे दे दीजिए, मैं बेटे का अपने विवाह कर पाऊं। हाथ में जल लेकर के मुझे कुछ दान दीजिए आप। हाथ में जल लिया और हरिश्चंद्र ने कहा क्या दे दूं आपको दान में? तो उस ब्राह्मण ने कहा कि अगर आप देना ही चाहते हैं तो राज्यम धनम बलम चैवा सैनिकम सा सिंहासनम। आप बहुत बार कह रहे हैं मैं, आप मांग लो, मेरी इच्छा है
कि ये सारा राज्य, ये सारे घोड़े, सारे हाथियों के साथ में, राज सिंहासन की सत्ता के साथ में आप मुझे दान दे दीजिए। हरिश्चंद्र ना नहीं बोल पाए। हरिश्चंद्र ने कहा कि हे विप्रवर, ये संपूर्ण राज्य मैं आपको दान दे रहा हूं, राज सिंहासन, राज सत्ता मैं आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं। और दान दे करके चलने लगे तो उस ब्राह्मण ने कहा, रुकिए राजन, जब भी कुछ दान में दिया जाता है तो दान के सिद्धि के लिए भूयसी दक्षिणा दी जाती है, तो आप वो भी देते जाइए मुझे। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, वो कितनी हो रही है? तो बोले 22 करोड़ स्वर्ण मुद्रा हो रही है। वो इतना बड़ा राजा का दान है तो अंश भी मैं समझूं तो 22 करोड़ स्वर्ण मुद्रा। हरिश्चंद्र का मुख ही उतर गया। बोले कि ठीक है, अभी मैं अपने राज्य जाता हूं, प्रातः विचार करूंगा। भक्तों, रात्रि में हरिश्चंद्र जब पहुंचे तो मुख कुछ मलिन था। तारा ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के तारा ने पूछा कि हे नाथ, आप इतने प्रमोदित और प्रफुल्लित रहते हैं, आज इतना मुख मलिन क्यों है? राजा ने कुछ नहीं बताया। भोजन की थाली आई, जैसे थाली सामने रखी गई तो राजा तारा से बोले कि देवी, आज मेरी खाने की कोई इच्छा नहीं। रात्रि का समय बड़े मुश्किल से कटा। प्रभात हुई, हाथ में डंडा लिए हुए वो ब्राह्मण दरवाजे में पहुंचा। राजन 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 की आवाज सुनकर के अंदर हरिश्चंद्र मूर्छित होकर के गिर पड़े कि वो विप्र आ गए। बाहर निकल के दरवाजे में प्रणाम किया विप्र को, हाथ पकड़ के राज सिंहासन में बैठाया, पैरों में बैठ करके विनती करने लगे कि विप्रवर, ये राज्य तो मैंने आपको दान में ही दे दिया है, अब इस राज्य का मैं अधिकारी नहीं हूं, आप आज्ञा करिए। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मेरी आज्ञा ऐसी ही है कि तत्काल मुझे 22 करोड़ स्वर्ण मुद्रा ला करके दो। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं व्यवस्था करूं? बोले, राजा भूल रहे हो तुम कि इस पूरे संसार के अकेले तुम चक्रवर्ती राजा हो और पूरे संसार की संपत्ति मुझे दान में दे दिया है, इसलिए इस संसार की कोई भी संपत्ति में तुम्हारा कोई अधिकार। राजा रोने लगे। उस ब्राह्मण ने कहा, मूर्खों जैसे रोने से काम नहीं चलेगा। तुमने वचन दिया है, तुमने कहा है मुझसे कि मैं 22 करोड़ मुद्राएं दूंगा तुम्हें दान में, कब ला के दोगे? भक्तों, राजा ने मुकुट निकाल करके चरणों में रखा, आभूषण निकाल करके चरणों में रखा। अंदर पत्नी से मिलने के लिए राजा पहुंचे, मुकुट नहीं है राजा के सर में। तारा ने कहा, महाराज मुकुट? बोले, हम सब राजदान में दे चुके हैं, अब हमारा अधिकार नहीं है इस राज्य में, इसलिए देवी मैं जा रहा हूं, ये राज्य छोड़ के जा रहा हूं। मैंने सुना है कि इस संसार में काशी एक ऐसी नगरी है जो भगवान शिव के त्रिशूल में बसी हुई है। त्रिलोकी में वही एक ऐसा स्थान है जहां मैं भी रह सकता हूं, क्योंकि मैंने तो सर्वस्व दान कर दिया है। राजा मात्र एक नीचे उपरना लगाए हुए हैं, शरीर में कुछ नहीं है, निर्वस्त्र है राजा। और जैसे बाहर निकलने लगी तो तारा ने हाथ पकड़ लिया और रो करके तारा ने कहा कि नाथ, मैं राजभवन में रहूं और आप जंगलों में भटके काशी चले जाएं, ये क्या सही है? पीछे पीछे तारा चलने लगी। ब्राह्मण
तारा को देख के बोला कहां जा रही हो? तारा ने कहा पति के साथ। बोले इतने आभूषणों के साथ? मैंने सब कुछ ले लिया है। तारा ने संपूर्ण आभूषण वहीं पर उतार दिए। एक श्वेत वस्त्र तारा ने धारण किया। छोटा सा बेटा 5 वर्ष का गोद में लिए हुए तारा हरिश्चंद्र जैसे बाहर निकले राजमहल के। प्रजावासियों को पता चला, चिघार चिघार करके प्रजावासी बट रोने लगे, छाती फटने लगी, चारों तरफ करुण क्रंदन होने लगा। हा राजा, हा राजा, हा राजा। स्त्रियां रो रही हैं, पुरुष रो रहे हैं, अबाल वृद्ध रो रहे हैं। राजा उस राजभवन को निकलने लगे। ब्राह्मण फिर आ गया सामने। वो 22 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं कब दोगे? राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, कृपा करके मुझको 2 दिन का टाइम दो, मैं व्यवस्था करूंगा स्वर्ण मुद्राओं की। और मैं संकल्प करता हूं कि जब तक स्वर्ण मुद्रा तुम्हें नहीं दूंगा तब तक मैं जल का एक बूंद भी मुख में नहीं लूंगा। कितने धर्मात्मा रहे होंगे वो राजा। राजा, रानी और 5 वर्ष का बालक जंगलों में चलना प्रारंभ किया। उस बालक ने कहा कि पिताजी प्यास लग रही है, भूख लग रही है। अयोध्या से काशी 200 किलोमीटर दूर पैदल का रास्ता। तारा ने कहा बेटा मैं तुम्हारे लिए पानी का बंदोबस्त करती हूं। जंगल में देखा तो एक पात्र में थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ था। वो पात्र लेकर के आई और जैसे रोहित को देना चाहा वैसे एक पंछी आया और उसने हाथ में धक्का लगाया और वो पात्र नीचे गिर के फूट गया। बेटा प्यासा पानी पानी चिल्ला रहा है। तारा ने कहा कि बेटा लग रहा है दुर्भाग्य हमारा पीछा कर रहा है। बड़े मुश्किल से पिताजी जल लाए थे, वो भी तेरे मुख में नहीं पहुंच पाया। बालक को गोद में लिए बड़ी तेजी के साथ में काशी पहुंचे। गंगा जी में स्नान किया और गंगा जी के घाट में आज महाराज चक्रवर्ती मात्र एक अंग वस्त्र नीचे लगाए हुए, एक साड़ी में पत्नी और कुछ वस्त्रों में बेटा बैठे हुए हैं। राजा विचार कर रहे हैं कि वो स्वर्ण मुद्राएं कहां से आएंगी, रो रहे हैं। ब्राह्मण फिर प्रकट हो गया, बोला आज का दिन तो बीत गया राजन, मात्र कल का दिवस है, प्रातः होने ही वाली है, रोने से नहीं होगा, मुझे तो स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। भक्तों, ब्राह्मण के जाते ही तारा ने कहा कि हे राजन, महाराज एक काम करिए, आपके इतने मित्र बंधु हैं, किसी से कह दीजिए कि मुझको स्वर्ण मुद्रा दे दो, कोई भी आपको स्वर्ण मुद्रा ला करके दे देगा। हरिश्चंद्र ने रो के कहा कि मैं क्षत्रिय हूं, मेरा दान लेने में कोई अधिकार नहीं है, मैं दान कर सकता हूं, मैं दान लेने में कोई ब्राह्मण नहीं हूं, और फिर दान की वस्तु लेकर के मैं किसी को दान दूं, ये क्या क्षत्रियों के लिए शोभायमान है? भक्तों, ये जो सूर्योदय है तत्काल हो गया। जैसे प्रभात हुई, ब्राह्मण फिर प्रकट हुए। 22,000 स्वर्ण मुद्राएं कब लाके दोगे? मुद्राएं चाहिए मुझको। राजा रो करके बोला वो मुद्राएं मैं कहां से लाऊं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम तो हो, कहीं बिक जाओ जाके। भक्तों, ये शब्द सुन करके तारा का हृदय मानो किसी ने वज्र मार दिया हो, छाती में मूर्छित होकर के गिर पड़ी। ब्राह्मण के जाते ही हरिश्चंद्र ने कहा देवी क्यों रो रही हो? बोले महाराज आज वो दिन आ गए कि महाराज चक्रवर्ती को बिकना पड़ रहा है। राजा ने कहा मैं अपने आप को बेच करके स्वर्ण मुद्राओं की व्यवस्था करूंगी। रानी तारा ने कहा कि जब तक पति देवता मैं जीवित हूं
तो पहले मैं बिकूंगी, उसके बाद प्रभु आप बिकेंगे। मेरे जीते जी आप बिक जाएं। रानी ने कहा कि मुझे चौराहे में ले चलो। हरिश्चंद्र ने कहा देवी मैं आपको पत्नी को बेच दूं। उसने कहा हाँ, मुझको चौराहे में ले जाकर के मुझको बेच दो आप, और मैं उस परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि जब भी अगला जन्म मिले मुझे, मैं हरिश्चंद्र की पत्नी बनूं। इतना धर्मात्मा राजा, इतना उदार राजा, इतना प्रेम वाला राजा। भक्तों, काशी के चौराहे में राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को बेचने के लिए खड़ा हुआ है। राजा रो रहा है, गला रुंधा हुआ है, क्या बोलूं, इस चौराहे में क्या आवाजें लगाऊं। तारा समझ गई कि मेरे पति कुछ नहीं कह पाएंगे, इसलिए तारा ही रो रो करके करुण क्रंदन करके बोली कि जो अगर कोई मुझको खरीदना चाहे तो खरीद ले, आज मैं बिकने के लिए तैयार हूं। एक ब्राह्मण वहां से निकला। ब्राह्मण ने देखा, ब्राह्मण आकर के हरिश्चंद्र से बोला कि ये आपकी पत्नी है? बोले हाँ। बोले बिकने के लिए तैयार है? बोले हाँ, बिकने के लिए तैयार है। तारा ने कहा मैं बिकना चाहती हूं। सो ब्राह्मण ने कहा कि मेरी पत्नी बहुत सुकुमार है, एक सेविका की जरूरत है, चलो मैं तुम्हें लेकर के चलता हूं। कितनी स्वर्ण मुद्राएं दूं मैं तुमको, इसका दाम क्या है? हरिश्चंद्र तो बोल नहीं पाए। उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं एक काम करता हूं, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इसको देता हूं, इसका मूल्य। हरिश्चंद्र बोलते भी क्या बोलते। तारा ने कहा चलो कुछ तो व्यवस्था हो रही है। भक्तों, उस ब्राह्मण ने तारा के गले में रस्सी बांधा। अब जैसे रस्सी बांध के खींचने लगा पशु के जैसे, महाराज हरिश्चंद्र जमीन में लेट करके अपने छाती को पीटने लगे, रोने लगे कि प्रभु आज क्या हो रहा है हमारे साथ। छोटा बालक रोहित दौड़ा दौड़ा गया, माँ का आंचल पकड़, माँ माँ। उस ब्राह्मण ने कोड़े से बच्चों को पिटाई लगाई, दूर हट दूर हट। अब किसकी माँ? ये तो मेरी दासी है। तारा ने बोला कि हे ब्राह्मण देवता, मैं एक बार अपने बेटे को गोद में तो ले, दुलार तो कर लूं, लाड़ तो कर लूं। हरिश्चंद्र ने उस ब्राह्मण के पैर पकड़े और ब्राह्मण के पैर पकड़ करके बोला कि एक काम करो आप, कि ये स्त्री के साथ में इस बेटे को भी आप खरीद लो। ये कैसे बिना माँ के रहेगा? अभी 5 साल का है, माँ के साथ सोता है, माँ के साथ खाता है, कैसे संभालूंगा इसको मैं? बोले इसकी भी मैं मुद्राएं देता हूं राजन, इसकी 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं मैं। 11,000 स्वर्ण मुद्राएं दोनों के दिया, और उस बालक को और उस तारा को गले में रस्सी बांध करके राजा के सामने से तारा ने कहा थोड़ा एक क्षण ब्राह्मण रुको, मैं अपने पति का मुख तो अच्छे से देख लूं। हरिश्चंद्र ने कहा बेटे को गोद में तो एक बार ले लूं, पर वो निर्दयी ब्राह्मण तारा को और रोहित को हरिश्चंद्र के सामने खींचता हुआ लेकर के चला गया। 11,000 स्वर्ण मुद्राओं की व्यवस्था तो हुई, परंतु उस ब्राह्मण ने आकर के बोला कि राजन अभी भी 11,000 स्वर्ण मुद्राएं कम है। राजा रोता हुआ उसका मुख देख रहा है। इन मुद्राओं को मैं नहीं लूंगा क्योंकि अभी कम है मुद्राएं, और अब तो सूर्यास्त भी होने वाला है, प्रतिज्ञा टूट जाएगी। राजा ने कहा कि चिंता मत करो ब्राह्मण, कम से कम मैं अभी बचा हूं, मैं भी कहूंगा। अब राजा ने अपने दोनों हाथ उठाए और चिल्लाने लगा कि मुझे कोई खरीदना चाहे तो खरीदे, मुझे कोई खरीदना चाहे तो खरीदे। एक डोम चंडाल पालकी में बैठ करके जा रहा था, आवाज सुनी तो पालकी नीचे उतार करके सेवकों से
पूछने लगा कौन हो तुम? बोले मैं हरिश्चंद्र हूं। बोले मैं खरीदने के लिए तैयार हूं तुमको। हरिश्चंद्र ने कहा कि आप कौन हैं? बोले मैं डोम हूं। गंगा के किनारे मैं चिताओं के जलाने का काम करता हूं और मुझको एक सेवक चाहिए जो चिताओं को रोज जलाए, उनके कफन ले करके मुझको दे, ऐसा कोई सेवक चाहिए। उस डोम से हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं आपके पास तो नहीं बिकूंगा, ये मुर्दे कैसे जलाऊंगा? मैं चक्रवर्ती हूं, मेरे शरीर में चक्रवर्ती के चिन्ह हैं। उस चंडाल ने कहा कि तुम कभी चक्रवर्ती रहे होगे, आज तो नहीं हो चक्रवर्ती। ब्राह्मण प्रकट हो गया और ब्राह्मण ने कहा कि राजन, मेरा आपने कर्ज लिया है, इसलिए तुम मेरे दास हो और मैं तुम्हें इस डोम के साथ बेच रहा हूं। रोते हुए हरिश्चंद्र को रस्सी में बांध करके सौवीर ले गया, वो डोम ले गया। और भक्तों, जैसे हरिश्चंद्र पहुंचे शमशान घाट, देखा कि वहां लोग रो रहे हैं, मुर्दों को जला रहे हैं, बांसों के फूटने की आवाजें आ रही हैं, चील और सियार चिंघार रहे हैं, चारों तरफ बदबू ही बदबू है, राख उड़ रही है। खड़े होकर के हरिश्चंद्र ने चारों तरफ देखा। सौवीर ने कहा कि मुर्दों के जलाने का काम आज से हरिश्चंद्र तुम्हारा है और बिना कर लिए कोई भी मुर्दा जलाना मत तुम। भोजन क्या करूंगा? तो उस चंडाल ने कहा, उस डोम ने कहा कि जो लोग पिंड दान करते हैं मुर्दे के पास में, वही पिंड उठा उठा करके खाना पका जो चावल फेंक करके जाते उन्हीं चावल का भात बना करके खाना। राजा का हृदय विदीर्ण हो गया। राजा बैठे बैठे सोच रहे हैं कि प्रभु तेरी क्या इच्छा है, मां शताक्षी तेरी क्या इच्छा है। नृपपति चक्रवर्ती राजाधिराज कभी राज सिंहासन में बैठता था मैं, पृथ्वी के सारे मानो मेरी दास्ता ग्रहण करते थे, आज कहां ला करके मां खड़ी कर दिया मुझे। मुर्दों के जलने की आवाज, लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लोगों के पास में कर देने के लिए कुछ नहीं है, तो भी हरिश्चंद्र को बाध्य होकर के कर लेकर के उसको देना पड़ता है डोमराज को। भक्तों, ये समय बीतता गया। राजा विलाप कर रहा है पुत्र के लिए, पत्नी के लिए। रानी ब्राह्मण के घर में झाड़ू लगाने का काम, कपड़ा धोने का काम, खाना पकाने का काम, बालक जंगल से लकड़ी लाने का काम। भक्तों, एक दिन की घटना ऐसी है कि कुछ बालकों के साथ में रोहित जंगल में गया। जंगल में लकड़ी चुन रहा था, अचानक नाग निकला और रोहित के पैर को जैसे डसा वैसे ही रोहित के प्राणांत हो गए, मुख से झाग निकलने लगी। जो ब्राह्मण साथ में थे उन्होंने पैर पकड़ा और खींच करके रोहित को चौराहे में छोड़ दिया। जाकर के दरवाजा खटखटाया ब्राह्मण का, दासी दासी दासी। तारा बाहर निकल के आई, बेटा क्या बात है? मेरा बेटा आया नहीं, मेरा पुत्र नहीं आया। बोले देखो दासी, वो चौराहे में तुम्हारा पुत्र पड़ा हुआ है, क्योंकि नाग ने डस लिया है उसे। अब मां का कलेजा। आज पहली बार तारा अपने आप को दुखी समझ पा रही है। साड़ी का पल्लू जमीन पे गिरा, उसके पहले तारा जमीन पर गिरी, पूरा मुंह से लहू, मुंह में लहू, रक्त रंजित हो गया मुख। ब्राह्मण ने बुलाया, कहां जा रही है? बोले मेरा बेटा मर गया, खिड़की से देखो वो पड़ा है चौराहे में, मेरा पुत्र। ब्राह्मण ने कहा कि शाम का समय है, खाना पकाओ। तुम्हारे पुत्र के मरने से मेरा प्रयोजन भी क्या है, इसलिए मेरे लिए खाना पकाओ।
मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो, मुझे भूख लगी हुई है। तारा उस किचन के दरवाजे से बार बार बेटे को देख करके मन में विचार करती है कि शायद वो जीवित हो, मैं उसके पास पहुंचूं, उसके लिए प्रयत्न करूं, परंतु वो मृत देह देख देख करके रो रही है, मात्र रो रही है। बेटा सामने मरा पड़ा हुआ है। खाना तैयार करके पहुंची तो उस ब्राह्मण ने भोजन किया और बिस्तर में लेट गया। बोले मेरे चरण दबाओ। तारा ने कहा थोड़ी दया करो। उस ब्राह्मण ने कहा जब सो जाऊं मैं तब जाना तू बालक के पास में। भक्तों, रात्रि के तीसरा प्रहर बीत गया, ब्राह्मण सोया नहीं और बार बार उस मरे हुए बालक को देख करके चिक्कार चिक्कार के तारा रो रही है। सो गया ब्राह्मण। तारा दौड़ करके पहुंची, मरे हुए रोहित को गोद में लेकर के बावरी सी होकर के बोली बेटा आज तू मुझको मां नहीं कहेगा? मैं जब तेरे गोद में मां 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 कह के चुम्बन करता था तो चुम्बन नहीं करेगा? जाग मेरे रोहित, मुझसे गुस्सा है तू? मन में विचार आया कि अरे ये तो मर चुका है। ओठों में ओठ लेकर के चूसने लगी और मन में विचार करने के लिए लगी इसका विष मेरे अंदर आ जाए, मैं मर जाऊं, मेरा बेटा जीवित। अरे रोहित, राजा जब तेरा हाथ पकड़ते थे तो राजा बोलते थे ये चक्रवर्ती बनेगा मेरा बेटा। आज ये चक्रवर्ती मृत शरीर में पड़ा है। राजन आओ, इस बेटे को देखो, संभालो। मैं कैसे संभाल पाऊं? मैं क्या उत्तर दूंगी राजा को? इतना विलाप करती हुई तारा विलाप कर ही रही थी कि अचानक कुछ चौकीदार वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि निर्जन जगह में ये बालक को खा रही है, डाइन है। हाथ पकड़ करके मृत शरीर वहीं छूट गया, ले जाकर के सौवीर को दिया। सौवीर ने कहा कि आजकल डाइने घूम रही हैं, बच्चों को खा रही हैं, ये डाइन है। हरिश्चंद्र को आवाज लगाया, सेवक तलवार लेकर के आ। नंगी तलवार लेकर के वो सेवक पहुंच गया। पूरे शरीर में मुर्दों की राख, काला विग्रह, हाथ में नंगी तलवार लेकर के हरिश्चंद्र प्रस्तुत हुआ। डोमराज ने कहा इसका वध कर दो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा स्त्रियों के ऊपर हाथ? हम चक्रवर्ती हैं, हम कभी नहीं उठा सकते स्त्रियों के ऊपर हाथ। रस्सी में बांध करके वहीं पर डाल दिया और डोमराज ने आदेश दिया कि जब मैं प्रातः आऊंगा तो मुझे कटी हुई मिलना चाहिए, इसकी बोटी बोटी करके रखना, डायन है ये। राजा हरिश्चंद्र नंगी तलवार लेकर के उस स्त्री के पास बैठे, पहचान नहीं पा रहे। तारा हरिश्चंद्र को नहीं पहचान पा रही है। तारा रो करके बोली कि सेवक मुझको मार डालना तुम, क्योंकि अब ये जी करके भी क्या है, मेरे बच्चे को नाग ने काट लिया है, वो मरा पड़ा हुआ है, मैंने पूरा देखा भी नहीं है उसको और उसका कोई संसार में है भी नहीं है, इसलिए उसका मैं अंत्येष्टि कर दूं, इसके बाद मुझे मार डालना। मैं मरना ही चाहती हूं, अब जी के करूंगी भी क्या करूंगी। दौड़ी दौड़ी गई, दया कर करके सेवक ने छोड़ दिया। दौड़ी दौड़ी गई, उस बच्चे को लेकर के शमशान पहुंची, रख करके बच्चे को विलाप करने लगी। चांडाल भेषधारी हरिश्चंद्र ने जैसे बच्चे के शरीर में देखा कि पद्म है, चक्र है, गदा है, राज चिन्ह है, तो बोला कि आप कौन हैं? तो विलाप करती हुई तारा ने कहा कि मैं महाराज हरिश्चंद्र, मैं ही दुर्भाग्यनी उस राजा की पत्नी हूं। आज वो चक्रवर्ती कहां होंगे नहीं पता, कम से कम अंतिम समय बेटे का मुख देख लेते, इसलिए रो रही हूं मैं। इसका संस्कार करना है।
अपने वचनों में बंधे हुए हरिश्चंद्र ने कहा कि देवी संस्कार तो कर लेना, पर यहाँ कर देना पड़ेगा। बोले क्या दे दूं कर में, मेरे पास तो कुछ नहीं है। बोले कुछ नहीं है तो एक काम करो, इसका कफन ही मुझे कर में दे दो। बोले इसके ऊपर तो कफन भी नहीं है। रानी ने अपनी आधी साड़ी फाड़ करके सौवीर को हाथ में हरिश्चंद्र को कर दे दिया। राजा विलाप करते हुए धैर्य टूट गया। राजा ने कहा कि तारा ये मेरा ही पुत्र, मैं ही हरिश्चंद्र हूं। अब तो भक्त तो इतना रोई तारा, इतना रोई पति को पकड़ करके, क्या किया परमात्मा ने हमारे साथ, क्या रह गया हमारे पास। एक ही बेटा था, उसको भी भगवान ने छीन लिया। क्यों ना दोनों हम लोग चिता में जल करके बेटे के साथ भस्म हो जाए। भक्तों, हरिश्चंद्र ने काष्ठ की चिता बनाई, पुत्र को लेकर के तारा और हरिश्चंद्र बैठे। अग्नि लगाने का जैसे प्रयास करना प्रारंभ किया, वैसे ही मां शताक्षी प्रकट हो गई। ब्रह्मा प्रकट हो गए, विष्णु प्रकट हो गए, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। चांडाल के रूप में साक्षात धर्म प्रकट हो गए। ब्राह्मण इंद्र के रूप में प्रकट हो गया, उन्नाग काल के रूप में प्रकट हो गया। पुष्पों की वर्षा होने लगी। मां शताक्षी ने कहा, हरिश्चंद्र, इस संसार में तेरे जैसा उदार, तेरे जैसा दानी, तेरे जैसा महान राजा ना हुआ है, ना होगा और ना कभी होने वाला है। तेरी कीर्ति इस संसार में फैलेगी। ऐसे महान उदार राजा जन्मेजय, परम दानी राजा हरिश्चंद्र